हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो इस स्टोरी में दो पक्षियों की कहानी है, जिसमें से एक बर्ड की स्टोरी में आपको पहले पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज हम नेक्स्ट बर्ड की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो स्टोरी शुरू करने से पहले प्री रीडिंग्स पढ़ते हैं। प्री रीडिंग में है द किंग वॉज अमेज्ड टू हेयर अ सिमिलर वॉइस अगेन। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा चौंक गए, अमेज्ड मींस चौंके, टू हेयर सुनकर, अ सिमिलर वैसी ही आवाज़ यानी जैसे पहले सुनी थी, वॉइस आवाज़ अगेन फिर से, यानी राजा फिर से वैसी ही आवाज़ सुनकर चौंक गए थे। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। ही केम टू नो, वह आए जानने, द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, पक्षियों की सच्ची कहानी, वो पक्षियों की सच्ची कहानी जानने आए। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। ही मेट, वह मिले, द ऋषि, ऋषि से, हु एक्सप्लेन, जिन्होंने समझाया, द बिहेवियर, व्यवहार, ऑफ ईच बर्ड, प्रत्येक पक्षी का। वह एक ऋषि से मिले जिन्होंने राजा को प्रत्येक पक्षी का व्यवहार समझाया, उसके बारे में बताया। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। सून जल्द ही केम टू अ क्लियरिंग, वो एक साफ सुथरी सी जगह पर आ गए, विच लुक्ड लाइक, जो दिखाई देती थी, लाइक तरह, एन आश्रम, एक आश्रम के। वो जल्दी ही एक ऐसी साफ जगह पर पहुंच गए जो एक आश्रम जैसी दिखाई देती थी। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वह ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री। द किंग टाइड, राजा ने बांधा, टाइड मींस बांधा, हिज हॉर्स, अपना घोड़ा, टू अ ट्री, एक पेड़ पर। राजा ने अपना घोड़ा एक पेड़ पर बांध दिया। एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। एंड सेट डाउन, सेट मींस बैठे, और बैठ गए, इन इट्स शेड, उस पेड़ की छाँव में, छाया में। शेड मींस छाया, छाँव। तो राजा ने अपना घोड़ा एक पेड़ पर बांधा और अपना उस पेड़ की छाया पर बैठ गए। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। सडनली, अचानक, ही हर्ड, उन्होंने सुना, अ जेंटल वॉइस, एक प्यारी सी आवाज़, एक मधुर आवाज़, अनाउंस, कुछ कहते हुए, कुछ घोषणा करते हुए। वेलकम टू द आश्रम सर, श्रीमान, आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। प्लीज़, कृपया, गो इनसाइड, अंदर जाइए, अंदर की तरफ, यानी इनसाइड मीन्स अंदर, एंड रेस्ट, और आराम कीजिए, कृपया अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापस आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, घड़े में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आप आराम कीजिए, पानी पीजिए, आराम कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर देखा, एंड सॉ, और उन्हें दिखाई दिया, अ बिग ब्राउन बर्ड, एक बड़ा ब्राउन पक्षी, इन द ट्री, पेड़ पर। जब राजा ने ऊपर देखा तो उन्हें एक बड़ा ब्राउन पक्षी पेड़ पर दिखाई दिया। ही वॉज अमेज्ड, वह चौंक गए। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। दिस वन लुक्स लाइक, दिस वन मीन्स यह, लुक्स लाइक, लुक्स मतलब दिखाई देता था, ये दिखाई देता है, लाइक तरह, द अदर बर्ड, दूसरे पक्षी की तरह, आउटसाइड द केव, जो गुफा के बाहर था, यानी यह पक्षी भी वैसा ही दिखाई देता है जो पक्षी गुफा के बाहर था, यानी दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। ही सेड, उन्होंने कहा, टू हिमसेल्फ, अपने आप से, लाउडली, जोर से, उन्होंने अपने आप से जोर से कहा कि यह पक्षी भी वैसा ही दिखाई देता है। यू आर राइट सर, श्रीमान, आप ठीक सोच रहे हैं, आप ठीक हैं। आंसर द बर्ड, पक्षी ने उत्तर दिया। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। बट, लेकिन, ही हैज़ मेड, उसने कर ली है, फ्रेंड्स, दोस्ती, विद रॉबर्स, लुटेरू से, यानी उसने लुटेरू को अपना दोस्त बना लिया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। ही, वह, नाउ, अब, टॉक्स मतलब बोलता है, एज दे डू, जैसा कि वो लुटेरे करते हैं। अब वो वही बोलता है जैसा लुटेरे करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, अब वो मेरे से बात भी नहीं करता, अब वो मेरे से नहीं बोलता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। जस्ट देन, तभी, द ऋषि
एंटर्ड, ऋषि ने प्रवेश किया, द आश्रम, आश्रम में, तभी ऋषि ने आश्रम में प्रवेश किया, यानी ऋषि अपने आश्रम में पहुंचे। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, वेलकम सर, श्रीमान आपका स्वागत है, ही सेड, उन्होंने कहा, टू द किंग, राजा से। जब ऋषि आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा, श्रीमान आपका आश्रम में स्वागत है, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, कृपया अंदर आइए और घर के जैसे आराम कीजिए, यानी अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिखाई देते हैं, टायर्ड, थके हुए, थका होना। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ देर आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब आप मेरा भोजन बांट कर खा सकते हैं, शेयर मीन्स बांटना, तब आप मेरा भोजन बांट कर खा सकते हैं, यानी तब हम दोनों भोजन बांट कर करेंगे, ये वो कहना चाह रहे हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि, राजा ने ऋषि को बताया, टोल्ड मीन्स बताया, द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी, राजा ने उन दो पक्षियों की कहानी ऋषि को बताई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और ये बताया कि ईच मीन्स प्रत्येक, यानी हर एक चिड़िया ने कैसा व्यवहार किया, यानी दोनों ने अलग अलग व्यवहार किया, ये बात भी उन्होंने ऋषि को बताई। व्यवहार क्या अलग अलग किया था, एक ने कहा था, जो गुफा के बाहर चिड़िया थी उसने कहा था कि जल्दी से आओ, कोई बाहर है, इसे लूट लो, उसके गहने लूट लो, उसका घोड़ा ले लो। और जब वो ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो दूसरा पक्षी बोला कि आप श्रीमान आपका आश्रम में स्वागत है, आप अंदर बैठिए, पानी पीजिए। था दे लुक्ड सो लाइक, था यद्यपि दे लुक्ड, वे दिखाई देते, सो अलाइक, एक जैसे, दोनों का व्यवहार बहुत अलग अलग है लेकिन वो दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, ये उन्होंने राजा ने ऋषि को बताया। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड, द फॉरेस्ट, जंगल, इज फुल ऑफ सरप्राइज, फुल मीन्स भरा हुआ है, सरप्राइज आश्चर्य से, जंगल आश्चर्य से भरा हुआ है, ही सेड, उन्होंने कहा। द होली मैन स्माइल्ड, द होली मैन यानी पवित्र आदमी, होली मीन्स पवित्र यानी ऋषि, पर होली मैन का अर्थ यहाँ पर ऋषि है, ऋषि स्माइल्ड, मुस्कुराए, ऋषि मुस्कुराए, एंड सेड, और बोले, आफ्टर ऑल वन इज नॉन बाई द कंपनी वन कीप्स, वन इज नॉन बाई, नॉन मतलब जाना जाता है, इज नॉन का अर्थ है जाना जाता है, हर कोई जाना जाता है, बाई द कंपनी ही वन कीप्स, कंपनी मतलब संगति यानी साथ, जिसकी संगति जैसी होगी, जिसकी कंपनी जैसी होगी वो ऐसे ही जाना जाता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, दैट बर्ड, उस पक्षी ने, हैज ऑलवेज हियर्ड, हमेशा सुना है, द टॉक, बातें, ऑफ रॉबर्स, लुटेरों की, उस पक्षी ने हमेशा लुटेरों की बातें सुनी हैं। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, ही इमिटेट्स देम, इमिटेट्स मतलब नकल करता है, वह नकल करता है, देम उनकी, वह उनकी नकल करता है, एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और लोगों को लूटने की बातें करता है, वो उनकी नकल करता है, यानी लुटेरों की नकल करता है और लोगों को लूटने की बातें ही करता है। दिस वन हैज रिपीटेड, इसने वही दोहराया, इस पक्षी ने वही दोहराया, रिपीटेड मीन्स दोहराया, व्हाट ही हियर्ड, व्हाट ही हैज ऑलवेज हियर्ड, जो उसने हमेशा सुना है, इस पक्षी ने वही दोहराया जो उसने हमेशा सुना है। ही वेलकम्स पीपल, ही वेलकम्स, वह लोगों का स्वागत करता है, टू द आश्रम, आश्रम में, यह पक्षी जो है लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। नाउ, अब, कम इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, मोर, और अधिक बातें, अबाउट दिस प्लेस, इस जगह के बारे में, एंड दीज बर्ड्स, और इन पक्षियों के बारे में। वो बोले कि आप अंदर आइए और आप आराम कीजिए, मैं आपको इस जगह और पक्षियों के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगा। तो बच्चों, स्टोरी पूरी हो गई है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी।